Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 10th mathematics. स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 10 सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल की एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, और एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, छूट गया था क्वेश्चन 9 10 को, हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम जो अपलोड कर देंगे इसको। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर गिवन। तो मैं पहले फिगर ही जो है बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एक्स डैश पी, इसका सेंटर है ओ, बी ए सी है, यहाँ पे ए एंड सी हेयर। ओके, सब हमने राइट कर दिया है, नेमिंग जो है सबकी। और यहाँ एक लाइन ड्रा करनी है भैया, और यहाँ से ज्वाइन ओ ए, ओके, एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ अब। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर एक्स वाई ओके, ए एक्स, ए लाइन अगर आगे बढ़ाएंगे तो वाई होगा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं सर्कल के। विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट कौन सा है, ए बी है। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, और एक्स डैश वाई डैश कहाँ पे करता है, बी पे करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर, जो टेंजेंट होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होते हैं किसी सर्कल पे, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस टेंजेंट drawn from an external point of a circle are equal। ओके, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा होते हैं वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए पी इक्वल टू ए सी। ठीक है, देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए सी।
ओके, तो ए पी को टू ए सी हो गया, ठीक है। हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल, हमको क्या किसके इक्वल टू 90 डिग्री लाना है। ए ओ बी, ए ओ बी है कहाँ पे, ए ओ बी कितना है, ये 90 डिग्री इसको शो करना है। ए ओ बी को 90 डिग्री क्या करना है, शो करना है। ओके, स्टूडेंट हमको कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ओके, दोनों में क्या मिलेगा, ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ नहीं तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए पी इक्वल टू ए सी, ए ओ या ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, दोनों कॉमन है। यहाँ भी देखिए ए ओ कॉमन है, यहाँ भी ए ओ कॉमन है, ठीक है। और पी ओ इक्वल टू क्या है, या ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ, ओके, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ सी बाय क्राइटेरिया एस एस एस, क्लियर। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है, एस एस एस। इसका मीन्स ये हुआ कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल ए ओ सी, सी ए ओ, मतलब पी ए ओ जो है, पी ए ओ दिस एंगल जो है इक्वल टू सी ए ओ, इसके इक्वल है, ठीक है। और वैसे भी ए इक्वल होता है, वैसे भी जो है इक्वल होता है, इक्वली इंक्लिन्ड होते हैं, ठीक है। इक्वली क्या होते हैं, इंक्लिन्ड होते हैं, ओके। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, ठीक है। इसे देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कितना है, इक्वल। जैसे अगर ये 30 है, ये तो ये पूरा कितना होगा, 2 इंटू 30 होगा। ये दोनों इक्वल है, अगर ये 30 होगा तो पूरा कितना होगा, 2 इंटू 30, ठीक है। अगर ये भी 50, ये भी 50, तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 इंटू 50, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक इसको लिख सकते, क्या है इसका, ट्वाइस पूरा एंगल, ओके। Similarly, we can prove that, similarly we can prove that, तो वो उसी चीज़ को हम लोग इधर अप्लाई कर देंगे, प्रूव दैट एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, इसका नहीं समझ बात समझिए। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग इधर प्रूव किए कि इसके इक्वल है, उसी टाइप से इधर भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस जब शो करेंगे तब, जब इन दोनों क्या शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे तब, ओके। तो इसको हम भी वैसे सेम टू सेम राइट कर सकते हैं, एंगल पूरा जो बड़ा वाला एंगल है सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एंगल सी बी ओ, 2 एंगल सी बी, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग हैं, ये दोनों चीज़ हमको मिल गई। नाउ एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्या है, आप देखिए मैं बताता हूँ। पी ए सी का मतलब पी ए सी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है। इन दोनों से कितना हुआ,
180 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। और ये कौन सी? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। हम राइट कर सकते सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इन लोगों की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हमने फाइंड किया? 2 एंगल CAO, इसको पुट करेंगे 2 एंगल CBO इक्वल टू 180। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90। ये होगा CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसमें यहाँ देखते हैं हम लोग हैं CAO कहाँ है, देखते हैं CAO। तो CAO मतलब ए वाला और ए वाला, ये तीनों मिलके कितने हो गए? 180। तीनों ट्रायंगल मिलके दिस एंगल एंड दिस, तीनों का सम कितना हुआ? 180 होता है। तो और ये दोनों जो मिल के कितने हैं? ये दोनों मिल के 90 हैं। तो सिंपल सा मैटर कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी चाहे राइट करता हूँ। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, क्लियर? तो क्या होगा? एंगल CAO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल AOB ट्रायंगल है। तो तीनों का सम कितना होगा? 180। और इन दोनों को वैल्यू पता कितना है हमको? 90। ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना होगा? 180। यहाँ से एंगल अगर हम AOB फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू कितना आएगा? 90 आएगा। इसका मीन्स एंगल AOB कितना आएगा? 90 डिग्री। हैंस प्रूव। क्लियर? अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. ओके, थोड़ा सा मैं फिर फिगर बनाता हूँ इसका, फिर समझाता हूँ आपको बेटर तरीके से। टेंजेंट की बात है, एक्सटर्नल पॉइंट की बात है। AOB, ठीक है। 90 आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, टू टेंजेंट drawn from an external point, two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, point of contact at the सेंटर। इसका मीन्स ये हुआ कि हमको प्रूव करना है कि एंगल AOB, प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB
इक्वल टू कितना शो करना है 90 डिग्री। AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना डिग्री शो करना है 180 डिग्री लाना है। ठीक है, तो PA और PB क्या है? लेट P एंड PB बी टू tangent drawn from an external point P to a circle with center O. We have to prove angle AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। ओके, वी हैव टू प्रूव, हम लोग प्रूव कर रहे हैं अब। वी हैव टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सा मैटर है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसमें 4 साइड 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या हुआ? ये कितना है 90, ये कितना 90, तो ये दोनों 90 कितने हो गए 180, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। कितना होगा इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OAP एंड OBP क्या मिला दोनों में? दोनों में मिलेगा हमको PA इक्वल टू PB, ये जानते हैं आप लोग, बाय थियरम है। OA इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और PO क्या है? कॉमन है, मतलब हम राइट कर सकते हैं PO इक्वल टू PO, ये कहाँ से है? कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBP बाय क्राइटेरिया SSS। ठीक है, SSS से क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस जब हो गया ये, तो हम राइट कर सकते हैं एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB बाई क्या? CPCT और एंगल AOP जो है, एंगल AOP इक्वल टू क्या होगा? एंगल आएगा BOP आएगा, BOP। ठीक है, ये भी कहाँ से होगा? बाई CPCT। एंगल APB एंगल APB हम राइट कर सकते हैं टू एंगल OPA। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि देखिए और APB मतलब पूरा एंगल जो है ये क्या है? इसके इक्वल है। तो हम राइट कर सभी, जैसे हम जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं क्वेश्चन 9 में, वहाँ भी वही सेम चीज़ बताया हम आपको। ठीक है, अगर ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? पूरे को वो इसका ट्वाइस, OPA का ट्वाइस, या हम इसको भी ट्वाइस लिख सकते हैं, जैसे हमको प्रूव करना है। क्लियर? और AOB जो है एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं हम? AOB को लिख सकते हैं टू एंगल AOP क्लियर? और AOB प्लस ABB दोनों कितने होते हैं? 180 के होते हैं। कितने होते हैं? 180। ठीक है, तो एंगल हम लोग क्या जानते हैं? एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टू एंगल OPA
AOB कितना है, AOP प्लस APB कितना है, 2 एंगल OPA इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, AOP प्लस एंगल OPA इक्वल कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। AOP प्लस OPA, ठीक है। और लेकिन हमको लाना कितना है, AOB पूरा एंगल, ठीक है। तो 2 एंगल, देखिए एक चीज़ और है, यहाँ जो है इसको रहने देते हैं, इसको कट करते हैं। तो 2 एंगल AOP, 2 एंगल AOP का मतलब क्या हुआ, AOB प्लस 2 एंगल OPA का मतलब क्या हुआ, 2 एंगल OPA का मतलब हुआ एंगल APB इक्वल टू, ये कितना था 180 था, ठीक है। ये हमको क्या करना था, शो करना था, ठीक है। इसको हम और भी इजी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।